नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज की दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दलपत सागर के सौंदर्यीकरण से बढ़ रही है रौनक। तालाब में दिखने लगा है बादलों का आकर्षक प्रतिबिंब। शौर्य भवन में पुलिस विभाग के कोरोना वॉरियर्स का विधायक के हाथों हुआ सम्मान। राज्य सरकार और शराब निर्माताओं के गठजोड़ से धान सड़ाने का गोरख धंधा जारी रखने का आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप। और मानव निर्मित पहला ऑक्सीजन जोन देखरेख के अभाव में हुआ बदहाल। अब खबरें विस्तार से। बस्तर का ऐतिहासिक दलपत सागर फिर से अपने सुंदरता को पाने की ओर आगे बढ़ रहा है। गढ़बो नवा जगदलपुर के संकल्प के साथ पूरे जगदलपुर शहर का कायाकल्प यहाँ के स्थानीय निवासियों की मांग और जरूरत के अनुसार किया जा रहा है। स्थानीय जनता दलपत सागर से भावात्मक लगाव रखती है और इसके साथ भव्य स्वरूप को वापस लाने के लिए दशकों से प्रयासशील थी। दलपत सागर का निर्माण बस्तर के लोकप्रिय शासक दलपत देव ने स्थानीय जनता की श्रमदान के जरिए करवाया और बीच में शिव मंदिर भी बनवाया। ये तालाब उस दौर में रियासत का और विलीनीकरण के बाद राज्य का सबसे बड़ा तालाब होने का दर्जा प्राप्त हुआ, किंतु लगभग 250 वर्ष की अवधि के बाद तालाब की स्थिति दयनीय होती चली गई। तालाबों को उथला होने के लिए ना छोड़कर उसकी गहराई और जमा होने वाले जल और गहराई के साथ साथ सौंदर्यीकरण के लिए स्थानीय जनता की मांग समय समय पर उठती रही। शासन ने पहल की और शासन और जनप्रतिनिधियों से मिलकर संबंधित एजेंसी से इसके निर्माण प्रक्रिया में पहल किया। 250 साल के बाद दलपत सागर को बचाने के लिए उसकी सतह पर बिखरी काई को हटाने के साथ साथ प्राचीन रानी घाट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक माइक्रो प्लान तैयार करते हुए संरक्षण और संवर्धन कार्य किया जा रहा है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि शहर के ऐतिहासिक सरोवर के सौंदर्यीकरण को लेकर किए जा रहे प्रयासों में वॉकिंग फुटपाथ, नौका विहार, बोटिंग शेड का निर्माण, सेल्फी जोन और सरोवर से कुछ ही दूरी पर पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल ने बताया, दलपत सागर जो है वो लगभग 360 एकड़ में फैला जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा निर्मित तालाब है। इसको 1772 में दलपत देव जो थे यहाँ के जो जगदलपुर को बसाने वाले, राजधानी बनाने वाले पहले राजा हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जो इतना बड़ा तालाब को अगर आप देखेंगे, अगर इसको अगर 360 एकड़ में फैला है तो निश्चित रूप से उस समय जो राजा और बाकी जो उस समय के लोग रहे होंगे बहुत कड़ी मेहनत किए होंगे, पूरी प्लानिंग किए होंगे, तभी इतना बड़ा तालाब बना है। लगभग 250 साल इस तालाब को बने हो गया। आज तक इसका जो बांध बना है, उसका जो मेड़ बना है, उसमें किसी प्रकार की कभी कोई दिक्कत नहीं आई। पानी 12 महीना भरा रहता है और बहुत ही स्वच्छ सुंदर पानी कुछ साल पहले हुआ करता था। लेकिन आजकल आधुनिक समय में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीवरेज लाइन वगैरह जो होता है तालाब में जाके मिलने की वजह से वहाँ का पानी धीरे धीरे गंदा होता गया। और जैसे बाकी शहरों में जो छोटे तालाब होते हैं उसमें जलकुंभी और कचरे और बाकी जो गंदगी फैल जाती है और उसका तो तालाब गंदा हो जाता है, वैसे ही इसकी स्थिति हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए पूर्व में हमारे जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता के लोग हैं बहुत मेहनत करके इसको सफाई करने का प्रयास किए थे, क्योंकि ये तालाब मैं बता रहा हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है। लगभग 320 एकड़ में पानी फैला रहता है और 30-40 एकड़ मेड़ और बाकी संरचना है। तो उतने बड़े तालाब को आसानी से साफ़ किया जाना आसान नहीं है, क्योंकि हम इसको सुखा के पूरे इसके जो गाद और कचरा को उठा नहीं सकते। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम इसके जो गंदगी नीचे पड़ी है, ऊपर में जलकुंभी और बाकी घास है और बाकी चीज़ें जो है मतलब उसमें जो कार्य होना है, तो एक बहुत चैलेंजिंग कार्य है। लेकिन जनता के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधि लोग भी बहुत अच्छे आइडिया देते हैं। इन सब को लेकर ये हमने जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य है ये हमने दिसंबर 2020 में प्रारंभ किया, जब हमारे पास ये एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन
एक्वेटिक मतलब जल होता है, जल में चलने वाले हार्वेस्टर मशीन जिसमें कि खरपतवार को इकट्ठा किया जाता है। वो मशीन हमने 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया था। तब से लेकर अब तक उस मशीन के द्वारा 50 से 70 एकड़ की सफाई और साथ में पोकलेन और हमने छोटे नाव भी आदमी लगा रखे हैं। तो तकरीबन 70-80 एकड़ की जो जलकुंभी है वो हम लोग एक राउंड निकाल चुके हैं। जो हमारा अनुमान है वो 150 से 200 एकड़ में है। तो हम जैसे बारिश में कंटिन्यू चलते रहेगा तो ये जो ऊपर की गंदगी जो घास फूस और जलकुंभी है वो हम एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर हमारे पोकलेन मशीन जो नगर निगम की लगी है उसके माध्यम से हटा रहे हैं। दूसरा जो चीज़ है कि उसमें जो पानी है वो ऑलरेडी गंदा, जैसे कि सीवरेज लाइन आके जुड़ते जा रहा है, उसमें लगातार 12 महीना गंदा पानी उसमें जा रहा है। उसको एनजीटी के आदेशानुसार और अमृत मिशन जो केंद्र और राज्य सरकार से फंडेड है उसमें हम लगातार कार्य कर रहे हैं और इस वर्ष जून तक पूरा किया जाना है। उसमें 1-2 महीने आगे पीछे होने के आसार हैं, लेकिन वो पूरा हो जाएगा, जिससे कि जो भारी गंदगी जो पानी में मिलती जा रही है वो हम इस साल रोकने से 2-3 साल लगातार जो बारिश का पानी आएगा और जितना पानी हम लेके जा रहे हैं वहाँ से गंदा पानी, उतना ही साफ पानी इंद्रावती नदी से लगातार गर्मी के महीने में दिया जाएगा, जिससे कि उत्तरोत्तर जैसे है उसके पानी में सुधार आएगा। तो ये 2 बहुत बड़ी चीज़ है, जो क्योंकि कोई भी तालाब है उसका मेड़ तो सौंदर्यीकरण में आता है, जिसमें हम घाट और लाइटिंग, आइलैंड और बहुत सारी चीज़ें कार्य कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, दिख रहा है। लेकिन तालाब में महत्वपूर्ण चीज़ है उसका पानी और उसकी स्वच्छता। तो पानी की स्वच्छता के लिए जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है जिसमें पानी को हम लेके चले जाएंगे और नया पानी देंगे, साथ ही जो जलकुंभी और बाकी गंदगी है उसको हम लोग जैसे एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर और हमारे पोकलेन की सहायता से हम सफाई कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब पानी स्वच्छ रहेगा तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें उसमें आने लगेंगी और होगा। और जैसे सौंदर्यीकरण की बात हो रही तो उसमें हम लोग अभी आप देखेंगे कि ये जो तालाब है इसकी कुल लंबाई जो मेड़ की है वो 5.5 किलोमीटर है। उसमें अभी प्रथम चरण में 1 किलोमीटर को लिया गया है, जिसका एरिया लगभग वो आइलैंड के आसपास 30 एकड़ क्षेत्रफल में ये कार्य किया जा रहा है। तो हमने अभी 700 से 800 मीटर पाथवे लाइट का काम हो चुका है, उसमें पेंटिंग का कार्य तुरंत कुछ दिनों में किया जाएगा। और जो आइलैंड बना हुआ है उसको, आइलैंड में जो मिट्टी डली है धीरे धीरे वो घिस के और चूहों और अन्य जानवरों की वजह से आइलैंड का जो नुकसान हो रहा है, साइज़ छोटा हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उसमें रिटेनिंग वाल पिचिंग का कार्य किया जाएगा और कुछ लाइटिंग और जो उसमें जो कुछ बैठने की व्यवस्था और कुछ चीज़ें जो जिससे कि वो ज़्यादा सुंदर दिखे वो भी कार्य कराया जा रहा है। साथ में हमने पैडल बोट और जो मछुआरा समिति को नौकायान के लिए लकड़ी का बोट दिए हैं और सीएम साहब की घोषणा के अनुसार से जल्द ही हमारे जो तैराक होते हैं खिलाड़ी हैं उनके लिए कैनोइंग और कायाकिंग की एकेडमी की भी स्थापना होने वाली है। और आने वाले समय में जो हमारा अभी एक ही तरफ रास्ता बन पाया है पूर्व दिशा में जो शहर से लगा हुआ है आइलैंड के पास, आने वाले समय में जो नॉर्थ में जो समुन चौक से लेकर हनुमान मंदिर वाला एरिया 2 किलोमीटर लगभग पड़ता है, उस क्षेत्र में भी रोड और स्ट्रीट लाइट पाथवे का निर्माण धीरे धीरे किया जाएगा, जिसकी लगभग स्वीकृति होने वाली है। तो वो एक एरिया हम पकड़ लेंगे, उसके बाद आधा क्षेत्रफल हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 से 2.5 किलोमीटर जो मेड़ है वो उसमें पाथवे, लाइटिंग और बाकी कार्य बचा रहेगा, वो भी भविष्य में उसकी स्वीकृति लेकर उसको किया जाएगा। अभी प्रथम चरण में मैं आपको बताया कि 1 किलोमीटर पाथवे और 30 एकड़ क्षेत्रफल में जो पानी भरा अच्छा जो आइलैंड वगैरह है उस क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए पूरी योजना है। वो कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन, हमारे जो जनप्रतिनिधि जैसे हैं, विधायक जी हैं, महापौर मैडम हैं और बाकी जो भी लोग हमारे स्थानीय पार्षद लोग हैं बहुत ध्यान देते हैं, उनके मार्गदर्शन में और दलपत सागर बचाओ अभियान है और आसपास के नागरिक और पूरे शहर के नागरिक लोग आके सहयोग करते हैं। तो उनके सबके सहयोग और मार्गदर्शन से बहुत अच्छा कार्य पिछले 6 महीने से हो रहा है। अगले 6 महीने में संभवतः जो हमारा 30 एकड़ क्षेत्रफल में सफाई अभियान और सौंदर्यीकरण पूर्ण होने की संभावना है। आइए चलते हैं अगली समाचार की ओर। शौर्य भवन में कोरोना वॉरियर्स पुलिस विभाग सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। संसदीय सचिव विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन और कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा द्वारा प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। स्थानीय शौर्य भवन मावा आलसना में स्थानीय विधायिका के तत्वाधान में कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम में संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कोरोना महामारी के प्रथम और द्वितीय लहर में पुलिस जवानों द्वारा अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने दायित्व निर्वहन को महत्वपूर्ण भूमिका होना और पुलिस की संवेदनशील छवि उभर कर सामने आना बताया। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि बस्तर पुलिस द्वारा कोरोना काल में आम जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर कोरोना संक्रमण को रोकना एक बड़ी उपलब्धि है। माहौल हमेशा से रहा है कि हम सभी राजनीतिक परिस्थितियों से ऊपर उठकर सभी समाज सेवी संगठन, सभी दल के लोगों ने मिलकर जो पीड़ित लोग थे उनको राहत पहुंचाने की दिशा में हम सब ने मिलकर काम किया। तो इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि हम अभी जो चुनौती है समाप्त नहीं हुई है। जैसा कि हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं, WHO के डिक्लेरेशन से कि कोरोना की थर्ड वेव भी आने की संभावना की व्यक्त की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा के द्वारा बताया गया है कि बस्तर पुलिस के द्वारा कोरोना के दोनों लहर में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अलग अलग विभागों से समन्वय स्थापित कर आम जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार कर कोरोना नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना बताया गया। कार्यक्रम में जिला पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और नगर सेना के 100 से अधिक कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। राज्य सरकार और शराब निर्माताओं के गठजोड़ से धान सड़ाने का गोरख धंधा बदस्तूर जारी है। यह आरोप आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष तरुणा साबे बेदरकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर लगाया है। आम आदमी पार्टी ने धान संग्रहण के मसले पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर सुश्री गोटे को सौंपा और भूपेश सरकार पर 14 लाख टन धान सड़ाने का इंतजार करने का भी आरोप लगाया। गीतेश सिंगाड़े के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम धान संग्रहण केंद्रों में धान को सड़ाने से बचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करते हेतु जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष तरुणा सबे बेदारकर ने कहा कि बारिश सर पर है और अभी भी पिछले वर्ष खरीदा गया 14 लाख मीट्रिक टन धान खुले में पड़ा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राज्य के पंजीकृत किसानों से खरीफ सीजन में लाखों टन धान की खरीदी कर उनका संग्रहण खुले आसमान के नीचे किया जाता है। संग्रहण केंद्रों में धान की भूसी की मोटी परत के ऊपर धान की छल्ली लगाई जाती है, जिसे काले प्लास्टिक की झिल्ली से ढक दिया जाता है। धान के संग्रहण केंद्रों का स्थान चयन करने के समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि कहीं उस स्थान पर बारिश के समय जल भराव तो नहीं होता या वह दलदली जगह तो नहीं है। फलस्वरूप बारिश के समय धान की छल्ली की नीचे की परतें ढके होने के बावजूद भीगकर खराब हो जाती हैं। ऊपर की परत की प्लास्टिक झिल्ली आंधी, पानी, धूप, चूहों, पक्षियों के द्वारा क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई स्थानों पर खुल जाती है, जिससे भी धान खराब होता है। दलदली जगहों में धान का उठाव भी नहीं करते बनता और उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सड़ा हुआ धान राइस मिलरों के किसी काम का नहीं होता और शराब निर्माण के अलावा इसका कोई उपयोग भी नहीं होता। टेंडर के माध्यम से इसकी बिक्री शराब निर्माताओं को कौड़ियों के दाम में की जाती है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 150 करोड़ राजस्व की क्षति राज्य सरकार को होती है, जो कि बहुत बड़ी क्षति है। कृषि फसलों के भंडारण को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। अगर सिर्फ धान की ही बात करें तो जितनी खरीदी राज्य सरकार करती है उसके 10% की भंडारण क्षमता राज्य सरकार के पास है, जबकि प्रति वर्ष होने वाले 150 करोड़ की राजस्व क्षति से हर साल लगभग 40 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल के तकनीकी रूप से उन्नत
साइलो धान के सुरक्षित भंडारण के लिए बनाए जा सकते हैं। सरकार इस काम को कर सकती है, फिर भी नहीं कर रही है। पूर्ववर्ती भाजपा की रमन सरकार ने भी इस काम को नहीं किया। इससे तो यही लगता है कि कांग्रेस नीत भूपेश सरकार भी रमन सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है और शराब निर्माता कंपनियों से साठ गांठ कर जानबूझकर धान को सड़ाया जा रहा है ताकि कंपनियां अरबों का धान कौड़ियों के दाम खरीद सके। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो स्वयं भी एक कृषक हैं और जो जानते हैं कि एक किसान कितने श्रम साध्य प्रक्रिया से गुजरकर अपना उत्पाद पैदा करता है, वह इस प्रकार नष्ट नहीं होना चाहिए। उनसे मांग करती है कि वे किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए धान संग्रहण केंद्रों में वैज्ञानिक रूप से उन्नत व्यवस्था बनाकर प्रतिवर्ष अरबों रुपयों की राजस्व क्षति से राज्य को बचाएं। बस्तर की बात, जगदलपुर। अगली खबर ऑक्सीजन जोन को लेकर। संभागीय मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर बनाया गया ऑक्सीजन जोन के जीर्णोद्धार में खर्च किए 40 लाख से ज्यादा रुपए वॉकिंग ट्रैक अब तक अधूरा है। तालाब में एक बूंद पानी नहीं है। ऑक्सीजन जोन को संरक्षित करने में सफल नहीं हो पाया वन विभाग। सैकड़ों पौधों का पता नहीं। संभागीय मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चित्रकोट मार्ग पर स्थित ग्राम टेकामेटा में ऑक्सीजन जोन देखरेख के अभाव में बदहाल हो गया है। मेंटेनेंस और इसे संरक्षित करने के नाम पर वन विभाग ने अब तक करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर दी है, लेकिन इसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं दिख रहा। हालत यह है कि 25 लाख रुपए से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक बनने वाला पाथवे जहां अब तक पूरा नहीं हो पाया है, तो वहीं दूसरी ओर यहां जल स्तर के लेवल को बनाए रखने के लिए खोदे गए तालाब में एक बूंद पानी नहीं है। लापरवाही का आलम यह है कि तालाब के ऊपरी हिस्से में लगाए गए पौधों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते आने वाले दिनों में ये पौधे तालाब में लगे रहेंगे, इसकी संभावना भी कम नजर आ रही है। सन 2007 में 19 लाख रुपए खर्च कर बनाया गया यह पहला मानव निर्मित ऑक्सीजोन 36.216 हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षित जमीन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत ऑक्सीजन देने वाले नीम, बांस, पीपल समेत अन्य औषधीय गुणों वाले 2000 से ज्यादा पौधे रोपे गए थे। महकमे के अधिकारियों ने इसे भारत का पहला मानव निर्मित ऑक्सीजोन बताया था। देखरेख के अभाव में अब इस जोन में लोगों को प्राणवायु मिलना तो दूर, जोन का अस्तित्व भी खत्म होने की कगार पर जा पहुंचा है। कुछ दिनों पहले यहां हुई आगजनी से कई पौधे नष्ट हो गए, तो वहीं 11 साल से पहले लगाए गए पौधों का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए इस जोन को लेकर अधिकारियों ने अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए कई बार यहां पर पौधरोपण किए, लेकिन ये पौधे जिंदा रहें इसके लिए अब तक कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। यहाँ पर जो पौधे लगाए गए हैं, नीम, पीपल, बरगद, कदम्ब, करंज और बेल के साथ ही महुआ के पेड़ शामिल हैं। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद ने बताया, 10 साल पहले यहाँ पर टेकामेटा में एक ऑक्सीवन के नाम से जो है एक जगह जो है उसको विकसित किया गया था, जिसमें पीपल, बरगद और नीम के जो है पौधे जो है लगाए गए थे। वर्तमान में जो पौधे जो है जीवित हैं वो वृक्ष बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ पर उसकी देखरेख में कमी होने के कारण वो अभी जो है वो थोड़ा उपेक्षित जो है लग रहा है। इसको टेकामेटा समिति है, समिति के लोगों से जो है बात करके उनको जो है इसके संचालन के लिए उसकी जिम्मेदारी जो है दी जाएगी, जिससे जो है वो उसकी देखरेख हो सके, उसकी साफ़ सफाई हो सके और उसको जो है विकसित किया जा सके। सर, वहाँ पे तालाब भी बनाया गया है एक और पाथवे भी बना हुआ है। तालाब का निर्माण जो है इसी वर्ष हुआ है। ये पहली बारिश होगी तो उसमें कितना पानी जो है रुकता है, भरता है, वो जो है उसको देखा जाएगा।
और पाथवे बना हुआ है, पाथवे जो है जिससे वहाँ पर लोग जाके जो है मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, शाम को जो है टहल सकते हैं। हाँ, ये शाम के लिए वहाँ पर जो है लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन दिन में जो है सुबह जो है उसमें मॉर्निंग वॉक जो है किया जा सकता है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर जिले में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने के लिए 5000 डोज पहुंचा था। शहर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 7-8 जून को नगर के 8 टीकाकरण केंद्रों में और 9 जून को केवल 5 टीकाकरण केंद्रों में टीकाकरण हुआ। इन 3 दिनों में शहर के 1455 लोगों ने टीके लगवाए। पहले की अपेक्षा इस बार टीकाकरण में लोगों का उत्साह कम नजर आया। 9 जून को शहर के बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स टीकाकरण केंद्र में 66 लोगों ने टीके लगवाए। इसी तरह ओसवाल भवन में 67, माहेश्वरी भवन में 72, मंगल भवन में 59 और विद्या ज्योति में 71 उन लोगों ने टीका लगवाए। इसके पूर्व 8 जून को 8 टीकाकरण केंद्रों में 573 लोगों ने टीके लगवाए। इनमें से निर्मल विद्यालय में 77, ओसवाल भवन में 77, माहेश्वरी भवन में 83, केंद्रीय विद्यालय में 72, बस्तर चैम्बर में 55, विद्या ज्योति में 59, दीप्ति कॉन्वेंट में 72, मंगल भवन में 68 लोगों ने टीका लगवाया। इसी तरह 7 जून को बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में 77, केंद्रीय विद्यालय में 79, माहेश्वरी भवन 78, ओसवाल भवन में 66, निर्मल विद्यालय में 64, विद्या ज्योति में 59, दीप्ति कॉन्वेंट में 69 और मंगल भवन में 55 लोग टीका लगवाए थे। जबकि प्रत्येक केंद्र में 100 लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। सभी टीकाकरण केंद्रों पर लक्ष्य से कम लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे। वहीं 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग पहला डोज लगा चुके हैं वह दूसरी डोज के लिए टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के चलते उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। शहीद पार्क के सामने फल दुकान में काम करने वाले युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि ओडिशा कोटपाड़ निवासी
राजकुमार पुजारी 45 वर्ष जो शहीद पार्क के सामने फल दुकान में 3-4 वर्षों से काम कर रहा था, बुधवार की सुबह दुकान के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, जिसकी जानकारी दुकान के संचालक ने सुबह पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर बी सूरीबाबू जांच करने के बाद प्रथम दृष्टया फांसी लगाकर आत्महत्या बताया है। पुलिस शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुटी है। चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दलपत सागर के सौंदर्यीकरण से बढ़ रही है रौनक, तालाब में दिखने लगा है बादलों का आकर्षक प्रतिबिंब। शौर्य भवन में पुलिस विभाग के कोरोना वॉरियर्स का विधायक के हाथों हुआ सम्मान। राज्य सरकार और शराब निर्माताओं के गठजोड़ से धान सड़ाने का गोरख धंधा जारी रखने का आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप। और मानव निर्मित पहला ऑक्सीजन जोन देखरेख के अभाव में हुआ बदहाल। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।